हेलो फ्रेंड्स, ट्रिगेटेबल ब्लॉग्स के आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम निकले हैं स्पीति वैली के टूर पर। और दोस्तों, स्पीति वैली टूर के काफ़ी सारे एपिसोड्स हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पिछले वीडियो में थे हम चीचम ब्रिज पर। तो आपको पूरा चीचम ब्रिज का टूर करवाया था, उसकी हिस्ट्री वगैरह बताई थी। अब चीचम ब्रिज से हम आगे जा रहे हैं की मोनेस्ट्री। वैसे दोस्तों, आप चीचम ब्रिज, की मोनेस्ट्री और किब्बर विलेज, ये जो तीनों स्पॉट्स हैं, ये तीनों जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये आप एक दिन में या कुछ 2-4 घंटों में आराम से कवर कर सकते हैं। तो हम अभी चीचम ब्रिज होकर आए हैं और अब हम जा रहे हैं की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री दोस्तों स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। इसका रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है। जब हम काजा से आते हैं तो काजा से की मोनेस्ट्री सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगता है काजा से की मोनेस्ट्री पहुंचने में। तो दोस्तों, की का मतलब होता है बीच में। तो ये मोनेस्ट्री एक बहुत ही ऊंचे से पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है और गांव के बीच में स्थित है, इसलिए इसे की मोनेस्ट्री कहते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 13,700 फीट के आसपास है और ये चोटी पर स्थित एक मोनेस्ट्री है। और जब आप स्पीति वैली को गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले इसकी मोनेस्ट्री का ही पिक्चर देखने को मिलेगा, ये इतनी फेमस है। सो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री। तो चलिए चलते हैं की मोनेस्ट्री, विजिट करते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडा भी बहुत मौसम है। अभी बहुत मौसम ख़राब चल रहा है यहाँ का, तो काफ़ी ठंड है यहाँ पे। और इसके अलावा ऊंचाई पर होने की वजह से बोलने में भी हाफना होता है, बोलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, चलते हैं। ये की मोनेस्ट्री का रोड है, तो चलिए चलते हैं। उधर स्कूल है, मोनेस्ट्री का ही स्कूल है, और उधर बच्चों की कुछ एक्सरसाइज वगैरह चल रही है। यह है दोस्तों मोनेस्ट्री का गेट। अंदर मोनेस्ट्री है। सांस फूल गई यहाँ तक आने में। और इधर से बहुत ही अमेजिंग व्यू, पूरे बादल हो रहे हैं, मौसम बहुत खराब है यहाँ पे। व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। धूप होती तो और भी सुंदर दिखता। पूरे बादल हो रखे हैं। और भी चीचम ब्रिज पे हम थे तो बहुत ही बारीक स्नो भी गिर रही थी। चलिए चलते हैं मोनेस्ट्री में। हाँ, इस मोनेस्ट्री से व्यूज़ तो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिलेंगे। सर्दियों के दिनों में ये पूरी मोनेस्ट्री, पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है। और इसके एक तरफ बह रही है स्पीति नदी और एक तरफ है ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, और बीच में स्थित है पहाड़ी की चोटी पर ये की मोनेस्ट्री। व्यू तो यहाँ से बहुत ही अमेजिंग आपको देखने को मिलेंगे। ये मोनेस्ट्री दोस्तों गेलुप्पा सेक्ट से संबंधित है और लगभग 600 साल पुरानी ये मोनेस्ट्री है। और यहाँ पर ये स्पीति घाटी में बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा मतलब केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये मोनेस्ट्री अपने आर्किटेक्चर के लिए भी काफ़ी फेमस है, जिसे कि पसदा शैली कहा जाता है। ये जो मोनेस्ट्री है ये 3 मंजिलों में फैला हुआ है और इसमें भूमिगत, भूतल और पहली मंजिल, ऐसे ये 3 मंजिलों में बटा हुआ है। भूमि तल में जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर इसमें स्टोरेज के लिए यूज़ होता है और इसमें एक असेंबली हॉल भी है। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे
रूम्स भी बने हुए हैं जिसमें कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पर रहते हैं और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें छोटी सी रसोई भी बनी हुई है जिसमें कि पुराने टाइम के बर्तन आपको मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पर टूरिस्ट का जाना तो अलाउ नहीं होता है, लेकिन पुराने टाइम के यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। और इस मॉनेस्ट्री में एक बहुत ही पुराने समय में एक पेंटिंग रखी हुई है जो कि अपने आप को एक बहुत मतलब यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है। और ख़ास बात ये कि ये पेंटिंग कपड़े पर बनी हुई है और यहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनके अनुसार कि ये पेंटिंग कई हज़ार साल पुरानी है और अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसके कलर्स बहुत अच्छे यहाँ मतलब दिखते हैं, उसमें उसकी खूबसूरती अभी भी इतने सालों बाद भी बनी हुई है। तो ये बहुत ही यहाँ पर एक अट्रैक्शन है इस मॉनेस्ट्री का। बहुत सारे वॉल पेंटिंग्स मिल जाएंगे जो कि बहुत सारी लगभग सारी मोनेस्ट्रीज़ में ही बहुत ही खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स रहती हैं। और इसमें एक ख़ास बात है कि यहाँ पे प्राचीन हथियारों के लिए भी ये मोनेस्ट्री मानी जाती है। अंदर इसमें रखे हुए हैं जो दलाई लामा हैं उनके मूर्ति भी रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें बुद्ध धर्म के हिसाब से बहुत पूजनीय हैं, उन्हें काफ़ी पवित्र माना जाता है। गौतम बुद्ध की ध्यान की स्थिति वाली यहाँ पर बहुत सारी आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। तो ये मोनेस्ट्री अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, मगर इसमें अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन ये मोनेस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है और छोटे छोटे रूम्स में अंदर छोटी छोटी सीढ़ियों से गलियों से जा के अंदर बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं जिसमें कि ये सारी वॉल पेंटिंग्स हैं, बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है ये अंदर से, और बाहर से दिखने में भी काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री दिखती है। दोस्तों इस मोनेस्ट्री को आक्रमणकारियों ने भी नष्ट कर दिया था, लेकिन कई बार इसका फिर पुनर्निर्माण भी किया गया। एक बार भूकंप के कारण भी ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, एक बार इसके हिस्से में आग भी लग गई थी, कई बार इसका रिनोवेशन किया गया, कई बार कुछ चीज़ों को दोबारा से बनाया गया। और लेकिन ये मोनेस्ट्री दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे दोस्तों रहने की तो आपको जो की विलेज है उसमें बहुत सारे होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। बाकी की मोनेस्ट्री में तो आपको रहने का कुछ व्यवस्था नहीं मिलेगी। गांव में आपको होम स्टेज मिल जाएंगे। इसके अलावा मात्र 14 किलोमीटर दूर है काजा, तो आप काजा में तो स्टे कर ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स की मोनेस्ट्री से अब निकल गए हैं काजा जाने के लिए। तो अभी काजा जाते हैं और यहाँ पर अभी डलवाना है पेट्रोल। और आपको एक बात और बता दूँ कि काजा में है वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप। तो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाना तो बनता है, और वैसे भी तो यहाँ पर पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको एक बात और बता दूँ कि काजा के पहले 156 किलोमीटर्स पहले एक छोटा सा गांव कस्बा समझ लीजिए, आप कह लीजिए पूह नाम की एक जगह है, वहाँ पर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। और उस 150 किलोमीटर की रेंज में आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ आते टाइम आप पूह में डलवा सकते हैं, फिर काजा में डलवा सकते हैं। और अब हम भी लौटते टाइम यहाँ पर काजा से पेट्रोल डलवा करके और फिर निकल रहे हैं। तो काजा में तो हमारा स्टे करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के जो भी लोकेशंस हैं, जो भी यहाँ के अट्रैक्शंस हैं, वो हम लोगों ने घूम लिए हैं। तो हमारा मूड है कि हम नाको में जाकर के रुकेंगे। उसी गेस्ट हाउस पे हम लोगों ने वापस बुकिंग कर ली है जिसमें कि हम आते टाइम रुके थे। तो अब हम चलते हैं अपना काजा से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा करके और फिर निकल चलेंगे नाको के लिए। सो फ्रेंड्स आ गए हैं हम काजा और पहुंच गए हैं काजा के पेट्रोल पंप पे, वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप, और ये लोकेटेड है 12,270 फीट की हाइट पर। तो बस यहाँ से अब पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी फुल टैंक करवाते हैं और निकलते हैं घर के लिए। दोस्तों हमारा प्लान तो ये था कि हम काजा से मनाली होते हुए जो काजा मनाली वाला रूट है उससे जाएंगे, लेकिन काजा मनाली वाला रूट अभी भी ओपन नहीं हुआ है, इसलिए हमें वापस
शिमला वाले रूट से ही लौटना पड़ेगा। तो यहीं दोस्तों अपनी स्पीति ट्रिप ख़त्म होती है और अब बस यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। आपको पसंद आए होंगे ये स्पीति ट्रिप के वीडियोस, पसंद आए हों तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ट्रिप पर।